माँ समझ मेरी बात को। हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। मुझे इतना फोर्स मत करो कि मुझे जाकर अपनी पत्नी को दो बात सुनानी पड़े। तुम्हें भी पता है माँ, अंत में पत्नी ही काम आएगी। तुम्हारे सास बहू के चक्कर में मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरा घर बिगड़ जाएगा, फिर आएगी तुम्हें शांति। ये हाल है बेटा तेरे भाई का। मेरे बुढ़ापे में मेरी बीवी ही सेवा करेगी, मेरे अंतपन में मेरी पत्नी ही मेरे साथ रहेगी। पता नहीं उसके सर पर ये सारी बातें किसने बैठाई है। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं बात करूंगी भाई से। जब तक तेरा भाई तेरी भाभी की नहीं मानना छोड़ेगा तब तक तू कितनी ही बात कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। कोई बात नहीं माँ, मैं समझाऊंगी भाई को और थोड़ा बहुत भाभी को भी समझा दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तो अपनी भाभी से कुछ मत कहना, नहीं तो कल को तुझसे मिलने मुझे ससुराल आना पड़ेगा तेरे। क्यों मम्मी, ससुराल में क्यों? अरे तेरी भाभी यहाँ पर तेरा आना बंद करवा देगी ना बेटा। और ननंद तो पहले से ही बदनाम है बेटा, सब लोग तुझे ही गलत समझेंगे। वैसे भाभी कहाँ है मम्मी? अंदर कमरे में है तेरी भाभी, और तेरा भाई बाहर गया हुआ है, आने ही वाला है बस। कमरे में है भाभी? माँ मैं तो कब से आ गई हूँ, 2 घंटे हो गए हैं, भाभी अभी तक बाहर नहीं आई। क्यों आएगी बाहर? बाहर तो हम जैसे पिंजरा लेकर बैठे हैं, उस चुहिया के निकलते ही हम उसे पिंजरे में बंद कर देंगे। अरे माँ। मम्मी जी, मैं 10 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। पर बेटा अभी तो तेरी ननंद आई हुई है ना, तभी तो जा रही हूँ मम्मी जी, ताकि आपको बाद में काम में फोड़े ना पड़े। अच्छा बहू, तू अपने मायके जा रही है, आगे तेरी भाभी भी अपने मायके जाएगी फिर? क्यों, मेरी भाभी क्यों जाएगी मायके? मैं अपने मायके काम करने थोड़ी जाती हूँ, जो मेरे जाते ही मेरी भाभी भी मायके चली जाएगी। तो बेटा जी, ये यहाँ पर काम करने थोड़ी ना आई है। मम्मी जी, आपने गौर नहीं किया मेरी बात को। मैं आपको पूछने नहीं बताने आई हूँ कि मैं 10 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप जाओ आपके मायके, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। लेकिन भाभी आप माँ को टेढ़ा जवाब मत दिया करो, माँ आपसे बड़ी है, सबकी माँ बड़ी ही होती है दीदी, छोटी किसी की नहीं होती। और रही बात टेढ़े जवाब की, तो आप क्यों बीच में घुस रही हो हमारे? 5-6 दिन के लिए आई हो ना, तो शांति से रह लो, फालतू में मुझसे कुछ सुन लोगे फिर। हाँ बेटा, तेरी ही तो लाज रखी है बहू ने, हमले से पहले चेतावनी दी है। अरे दीदी। सूरज, आ गया तू? हाँ दीदी, कब आए दीदी आप? बस अभी 2-2.5 घंटे हो गए हैं। ये लो दीदी कुछ पैसे, आप आपके लिए शॉपिंग कर लेना। भाई इन सब की क्या जरूरत है? अपने घर आई है बहन, खाली हाथ थोड़ी ना जाएगी। लो पकड़ो दीदी। भाई भाभी को दे दो ये पैसे, वो मायके जा रही है, उनके काम आएंगे। नहीं दीदी, ये पैसे तुम्हारे लिए है, तुम ही रखो, अपने लिए करना शॉपिंग। अरे भाई तू नहीं मानेगा। पायल तुम अपने मायके जा रही हो? अभी तो दीदी आई हुई है ना। तुम पूछ लो अपनी माँ से, उन्होंने कभी मुझे पहले परमिशन दी है अपने मायके जाने की? दीदी आ रखी है, इसी बहाने जा रही हूँ मैं अपने मायके। माँ तुम ऐसा क्यों करती हो मेरी बीवी के साथ? मैं क्या करती हूँ बेटा? तुम तो रहने ही दो, मैं सब जानता हूँ तुम्हें। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, किस काम जा रहा है, ये सब बातें छोड़ दो, तुम बस अपनी जिंदगी जियो। पायल तुम शाम को अपने भाई को बुला देना और चली जाना मायके। ठीक है जी। अरे भाई तू बाहर बैठा है? हाँ दीदी, बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है इसलिए बैठा हूँ। अच्छा भाई, तुझसे एक बात कहूँ क्या? हाँ बोलो। तू बहुत अच्छा है, तू सारे फर्ज भी बहुत अच्छे से निभाता है, सबका ध्यान भी रखता है, पर थोड़ा सा भाभी को भी समझा दे। क्या समझाऊं? कि थोड़ी माँ की इज्जत करे। अगर उसके समझ में नहीं आई तो? तू समझाएगा तो भाभी को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। दीदी उसको स्कूल में पढ़ाई समझ नहीं आई, उसने स्कूल छोड़ दी, उसे ये सब समझ नहीं आया और उसने घर छोड़ दिया तो मायके बैठ जाएगी, फिर मुझसे तो नहीं दिया जाएगा उसको खर्चा। पर भाई ससुराल और स्कूल एक बात तो नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। नहीं है दोनों सेम, मुझे पता है, पर मैं करूँ क्या, गलती दोनों की है। आप बेटी हो ना दीदी,
इसलिए आपको माँ की गलती दिख नहीं रही है। चल ठीक है भाई, माँ गलत है, पर भाभी को तो माँ को इज्जत देनी चाहिए ना, वो तो बड़ी है ना। देखो दीदी, बात सीधी सी है, मेरे बुढ़ापे में और अंत में मेरी बीवी ही काम आएगी। ये क्या बोल रहा है भाई तू? सीधी सिंपल बात है दीदी। आप तो आपके ससुराल चले जाओगे, आप यहाँ पर जब तक ही आओगे तब तक माँ यहाँ पर है। और ये भी सच है, अगर मैं 100 साल तक जीऊंगा तो भी माँ तो मेरे साथ रहेगी नहीं, तो अंत में मेरी सेवा वो ही करेगी, मेरी पत्नी। पर आज मैं तुम लोगों की बातों में आकर अपनी पत्नी से लड़ाई कर लूं और अपना ही घर खराब कर लूं क्या? बाद में कोई मेरी सेवा पाने के लिए नहीं आएगा, अंत में मेरी बीवी ही काम आएगी। सही बात है भाई। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में एक पत्नी ही है जो अपने पति के काम आती है। इसलिए दीदी, आप यहाँ आई हो ना, तो मेरी पत्नी को नहीं अपनी माँ को समझाओ। पर भाई माँ तो कुछ कहती ही नहीं है भाभी को। अच्छा, तो मतलब जो आपकी भाभी मेरे को बोलती है वो सब गलत बोलती है, झूठ बोलती है। इसका मतलब मुझे अपनी बीवी के साथ जाकर लड़ाई करनी चाहिए, घर पर कलेश करना चाहिए। क्यों दीदी? पर मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ दीदी, क्योंकि बुढ़ापे में और अंत में तेरी बीवी ही तेरे काम आएगी। हाँ दीदी, आप तो बड़ी जल्दी समझ गए। हरिओम हरिओम। अरे बाबा, आप कौन हो? मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ बेटा। हाँ तो बोलो, क्या काम है? आया तो था मैं भोजन लेने के लिए, पर तुम दोनों बहन भाई की बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। बेटा, तेरा भविष्य बताने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? बेटा, तेरा और तेरी पत्नी का भविष्य बहुत खराब है, बहुत दुख पाओगे तुम दोनों जने। क्या फालतू बात कर रहे हो आप? मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। या तो तुम्हारे बच्चे होंगे नहीं, और अगर होंगे तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, और बुढ़ापे में तुम दोनों मियाँ बीवी चार पाइपे पड़े हो और तुम्हें कोई पानी भी नहीं देगा, और फिर बुढ़ापे में कांपते हुए हाथ पैरों से करना काम। फिर क्यों दिमाग खराब कर रहे हो मेरा? तुम्हें भोजन लेना है, यहाँ से भोजन लो और जाओ यहाँ से। जहाँ सोच छोटी वहां से कभी ना लूं मैं रोटी। वो तो तू मुझे हल्का सा दिल का अच्छा लगा, इसीलिए सोचा बता दूं तुझे तेरा भविष्य। क्या पता तू भविष्य सुनकर अपना भविष्य सुधार ले। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता मेरा भविष्य यही है? अरे तू खुद ही तो बता रहा है तेरी बहन को कि बुढ़ापे में तेरी पत्नी ही तेरी सेवा करेगी, तेरी पत्नी ही तेरे काम आएगी। तो खुद ही तो बोल रहा है ना तेरी बहन को। हाँ तो बुढ़ापे में काम आने का मतलब सेवा करना, वही ना। और सेवा तभी होएगी जब तू चारपाई में पड़ेगा, दुख पाएगा, परेशान होगा, तभी कोई करेगा ना तेरी सेवा। ऐसे भी चलते फिरते तो सेवा की कहाँ जरूरत है? सेवा की तो जरूरत उसे होती है ना जो चारपाई में पड़ जाता है, जिसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। हाँ तो तू ये भी सोच, अगर बुढ़ापा तेरा आएगा तो तेरी पत्नी का भी तो आएगा ना। तू पलंग पे पड़ा रहेगा तो तेरी पत्नी तेरी सेवा करेगी क्या? तो वो भी तो दुख पाएगी, क्योंकि बुढ़ापा होता है आराम करने का, ना कि काम करने का। मतलब बुढ़ापे में तेरी बीवी काम कर रही है, वो दुख पा रही है, इसका मतलब तेरे बच्चे हैं नहीं। अगर हैं तो तुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तू खुद ही तो बोल रहा है कि अंत में बीवी ही काम आएगी, औलाद थोड़ी ना आएगी। ऐसे कैसे सेवा नहीं करेंगे बच्चे हमारी? हमें क्यों घर से निकालेंगे? अरे तू खुद ही तो बोल रहा है बुढ़ापे में मेरी पत्नी सेवा करेगी मेरी, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे सेवा करने? बच्चों की तो उम्मीद छोड़ ही दे तू। अगर तेरी बात सच है ना कि अंत में तेरी पत्नी ही तेरे काम आएगी, फिर तो मेरा बताया हुआ भविष्य भी सही है। अच्छा तो ये बताओ, अंत में पत्नी ही काम आएगी, ये बात सही नहीं है? ये बात सच है, लेकिन ये बात तब सच है तब तुम इस सच्चाई के आड़ में किसी तीसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचाओ। लेकिन तू अपनी बहन माँ को तकलीफें दे रहा है इन बातों को लेकर कि अंत में मेरी पत्नी ही मेरे काम आएगी। अगर तुझे बुढ़ापे की इतनी ही टेंशन है तो बेटा तुम अपने अच्छे कर्म करो, कर्म। अगर कर्म अच्छे हो ना तो भले ही बहनें ससुराल चली जाए, भले ही माँ बाप 100 साल के हो या पत्नी छोड़कर चली जाए, चाहे रिश्तेदार सारे मुंह मोड़ ले, पर ऊपर वाला ना ही ससुराल जाता है, ना ही मुंह मोड़ेगा, ना ही दूरी बनाएगा, कुछ नहीं करेगा। तुझे तेरे कर्मों का फल देगा ही। इसीलिए कर्म पर ध्यान दो, कर्म अच्छे करो। माँ को औलाद वाला, पत्नी को पति वाला, एक बहन को भाई वाला, बाप को बेटे वाला सारा सुख दो। खाली बुढ़ापा ही नहीं, सारा जीवन सुखमय हो जाएगा। चलता हूँ मैं।
हरिओम। सही बोल रहे हैं पंडित जी। इतना ज्यादा आंख बंद करके भाभी पे भरोसा कर रहा है ना, वो गलत है। आज इतनी बातें हो ही गई है तो मैं तुझे बता देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भाभी मम्मी से पूछने नहीं आई थी कि मैं मायके जा रही हूँ, बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ, और मुझसे भी बदतमीजी की। तो फिर दीदी आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि आप दोनों से बदतमीजी की? पहली बात तो भाई ये कि घर में कलेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, ये सोचकर माँ तुझे कभी कुछ नहीं बताती। और दूसरी बात, कभी परेशान होकर माँ तुझे बताने आती है बात तो तू सुनता नहीं है, बस एक ही बात लेकर बैठ जाता है कि मेरे तो पत्नी ही काम आएगी, मेरे तो बुढ़ापे में पत्नी ही काम आएगी, बीवी ही काम आएगी अंत में। मैं माँ को इतने सालों से गलत समझ रहा हूँ, फिर तो मेरा भविष्य वही होना है जो पंडित बता कर गया है। सुनो, अपनी माँ को जाके समझा लो। मुझे कह रही है कि मायके मत जा, बोल रही है मेरी तबीयत खराब हो रही है, कह रही है कल जाना है। ये कोई बात होती है? सच बोल पायल, वरना परमानेंट मायके चली जाएगी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे थप्पड़ मारा। अभी भी सच बोलेगी या मारू एक और गाल पे? तू कितनी सच बोलती है, सब पता है मुझे। तेरी ननद ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तू मेरे आगे कुछ और है और मेरे पीठ पीछे कुछ और है। अगर तुझमें थोड़ी बहुत शर्म बाकी हो ना तो जाकर माँ से माफी मांग लेना, नहीं तो फिर बुढ़ापे में परेशान होएगी, दुख पाएगी तू, जैसे तू अभी मेरी माँ को कर रही है। उनका बुढ़ापा खराब। मुझे माफ कर दो जी, अब नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मम्मी जी से माफी मांग लूंगी। मैं तो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि आप मम्मी जी की बातों पर ध्यान न दें और मेरी ही बातें सुने।